खान सर का अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो यहाँ पे आपको टोटल पीडीएफ मिलेगा, जितना भी पीडीएफ है ये यहाँ पे जितना भी पीडीएफ मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, 2024 का पीडीएफ मिलेगा अपडेटेड, ठीक है। तो अब तो मिलेगा कैसे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करना है, कॉल नहीं करना आपको, मैसेज करना है, तो आपको खान सर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर खान सर का क्लास चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा उसी व्हाट्सअप पे, ठीक है। और खान सर के अलावा कोई भी सर का चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फिर क्लास चाहिए, तो वो भी आपको उसी व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए आपको, किसी चीज़ का चाहिए कोई भी चीज़ का मतलब आपको मतलब जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो आपको कमेंट में ही मैसेज करके रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे एग्ज़ाम कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो पढ़ा कैसे जाए, थोड़ा सा पढ़ने का बता देते हैं आपको कि कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए बहुत सारा शॉर्ट लोग होता है ना कि शॉर्ट तरीके से भागता है, तो आपको शॉर्ट नहीं भागना है, ठीक है। आपको जाना है लॉन्ग। एक होता है कि कछुआ का चाल चलना, एक होता है कि खरगोश का चाल चलना। यहाँ पे खरगोश वाला कंपटीशन में नहीं चलेगा दोस्त, यहाँ पे कछुआ का रेस से चलना है, ठीक है। जैसे कछुआ हल्का हल्का चलता है और जितना भी नॉलेज होता है पूरा को लेते चलना है अपना, रास्ता में जितना भी बुक आता है, जितना भी मान लीजिए बुक है, जितना भी सबको पढ़ते जाना है, सबको देखते हुए जाना है। कौन क्वेश्चन कहाँ पर से पूछ देगा कुछ पता नहीं होता है, कहाँ से पूछ देगा, कहाँ से कौन बुक से पूछ देगा कुछ भी नहीं पता होता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं कि एक बुक उठाए पूरा बुक को ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको एक बुक उठाना है, पूरा बुक को अच्छे से देखना है, दूसरा बुक उठाना है, दूसरा बुक को अच्छे से देखना है। एक बुक पे कभी डिपेंड नहीं रहेगा, इन्हें कि एक बुक को हम 4 बार पढ़ लिए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। एक बुक या 2 बुक ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी बुक पढ़ लेना है, एक बुक पढ़ना है, 2 बुक पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसी को अच्छा से पढ़िए। चलिए बुक के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे हम बताए अभी खान सर का नोट्स आता है, बहुत ही अच्छा नोट्स होता है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एकदम नॉर्मल भाषा में समझाया हुआ। एक लूसेंट है, तो लूसेंट में क्या है कि हम लोग को ना बहुत सारा ऐसा वर्ड है, हार्ड वर्ड है जो समझ ही नहीं आता है। एक होता है कि खान सर का ये नोट्स है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कोशिका के बारे में दिया हुआ है तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भाषा में दिया हुआ है, तो जो कि आपको समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लूसेंट को छोड़ करके खान सर का ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप घटना चक्र, एक आता है घटना चक्र, एक आता है दृष्टि आयस। तो दृष्टि आयस को छोड़ करके आप घटना चक्र का बुक पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन भी लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जीके जीएस का। ये रीजनिंग का बात कर सकते हैं, तो रीजनिंग को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 1-2 चैप्टर ऐसा है जो यूट्यूब पे आप फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग को क्या रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे चलिए मैथ का बात करते हैं। मैथ का सबसे पहले आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, कोई भी गगन सर का उठा लीजिए या फिर अभिनय शर्मा का उठा लीजिए, राकेश यादव का उठा लीजिए। हम किसी को प्रेफर नहीं कर रहे, बस बता रहे कि किसी का भी उठा लीजिए। उसके बाद उठाने के बाद आप पूरा कंप्लीट अच्छे से ईमानदारी से कंप्लीट करना है, ठीक है। मैथ जितना भी है वो पूरा मैथ को कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है और रिपीट भी करते हैं। जैसे एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, पहला चैप्टर प्रॉफिट लॉस को हम ख़त्म अगर किए, पहला चैप्टर परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर हम पूरा ख़त्म कर दिए तो उसका जो बुक आता है, कोई भी बुक आता है, ज़रूरी नहीं किसी का भी बुक आता है, तो बुक का पूरा बना लीजिए, पूरा परसेंटेज बना लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस ऐसे ऐसी आई आता है, ऐसा आई आता है, उसको पूरा बनाते जाइए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में क्या है कि रोज़ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो और जो फार्मूला रहता है उसको याद मत कीजिए, आप फार्मूला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन बनाइए, फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद होगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता दोस्त, ठीक है। जीके जीएस आता है, जीके जीएस तो बताई थी, रीजनिंग बता दी, इंग्लिश बताते हैं। चलिए तो इंग्लिश में आता है क्या, 1 वर्ड होता है, जैसे जीके साइनोनिम एंटोनिम 1 वर्ड हो गया और एडम फ्रेज हो गया, ये आता है तो उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या आता है कि ग्रामर आता है, तो ग्रामर सबसे पहले आप इधर उधर मत भागिएगा, सबसे पहले सर से कंप्लीट कीजिए ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर को 2 से 3 बार आप रिपीट कीजिएगा, पूरा ग्रामर को पढ़ के 1-2 बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बाकी आप पेपर में सेट उठ मारते रहिए, पेपर में जो वर्ड मीनिंग आता है पेपर पढ़िए, पेपर से अच्छा हो जाएगा आपका, इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है, जो मीनिंग याद नहीं रहता वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। और 1 वर्ड आपको रोज़ याद करना है, 100 क्वेश्चन 100 जो 1 वर्ड आता है उसको रोज़ याद करना है, ठीक है। हंस रहे दोस्त। तो उसके बाद ठीक है, तो जीके जो हो गया। और उसके बाद अगर पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, जितना भी पूरा सब्जेक्ट है पूरा ख़त्म अगर हो जाता है, तो उसके बाद करना क्या है, आपको सेट मारना है, सेट प्रैक्टिस रोज़ करना है। सेट प्रैक्टिस 1 घंटा सेट प्रैक्टिस किए, उसके 1 घंटा सेट प्रैक्टिस के बाद 2 घंटा आपको डिस्कशन में देना है। जैसे एक क्वेश्चन आया ऊपर में तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारा लंबा सा आता है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। अभी लड़का लोग करता है क्या है, क्वेश्चन मारा सेट मारा, उसके बाद क्वेश्चन देख लिया कौन सा आंसर है कौन सा सही है, उसके बाद भगा दिया, करना नहीं है। उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन होता है, उसको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका काम है
नॉलेज लेना। अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो 3 का हमको नॉलेज है, चौथा नहीं पता, तो चौथा को हम छाट देते हैं। 3 को नॉलेज है तो 3 को ख़त्म कर देते हैं, एक लास्ट जो बचा उसको हम मार देते हैं आंसर। तो नॉलेज लेना सबसे पहले आपका काम है, ठीक है। तो आप जो एक्सप्लेनेशन आता है उस एक्सप्लेनेशन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए, अरे भाई हो गया, हम टेस्ट मार लिए, हटाओ साइड का। मकसद ये है कि हमको नॉलेज ज्ञान करना, नॉलेज लेना है, ठीक है। तो चलिए बता दिए आपको, फिर से बता दें, अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप पे जाकर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आया होगा तो। चलिए मिलता हूँ।